ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे को श्लोक नंबर 35 में प्रवेश करना है। कल हमने 33 और 34 श्लोक को कंप्लीट किया। 33 में कहते हैं, अर्जुन द्वारा यदुवंशों के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो कुंती महारानी की गति के बारे में बता रहे हैं। कुंती महारानी ने क्या किया, जैसे ही उनका श्रवण किया उन्होंने अर्जुन के द्वारा कि भगवान कृष्ण जा चुके हैं, यदुवंशियों का अंत हो चुका है, तो उनसे भी रहा नहीं गया और वो भी भक्ति में लग गई और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गई। ठीक है। और उसके बाद 34 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। कल हमने इस पे बहुत चर्चा करी थी, इसलिए अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। यद्यपि भगवान नियंता हैं, दोनों यदुवंश और असुर भी भगवान के लिए समान रूप से हैं, लेकिन एक भगवान का सेवक है और एक भगवान का द्वेषी है। तो भगवान ने सेवक से द्वेषियों का वध करवा दिया और उसके बाद सेवक जो थे यदुवंश, उनको भी फिर यहाँ से बाहर कर दिया, उनको भी शरीर त्याग करवा के वो भी अपने साथ लेके गए। तो इसमें हमने सारी चर्चा करी। यदुवंश जो थे उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के अंश थे और कुछ ऐसे थे जो भगवान के मुक्त पार्षद थे। तो जो आपस में लड़ाई हुई वो देवताओं के अंशों की हुई और उन्होंने आपस में एक दूसरे का वध कर दिया और इसके बाद जो बचे थे वो भी जो है फिर भगवान के साथ भगवान के धाम चले गए पार्षद बन के। ठीक है, हम 35 नंबर आज श्लोक में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 35, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। यथा मत्स्यादि रूपाणि यथा रूपाणि ते जिहाद्यः नटः धत्ते भूभारशपितो येन भूभारतो येन जहौ तच्च कलेवरम्। तच्च कलेवरम्।
यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जयाद्यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन भूभारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम् जहो तच्च कलेवरम् यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः यथा नटः भूभार क्षपितो येन भूभारक्षपितो येन ओ तच्च कलेवरम् जहो तच्च कलेवरम् मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि ते जहाद यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन भूभारक्षपितो येन तच्च कलेवरम् जहो तच्च कलेवरम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम् अनुवाद। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान के शरीर की बात चल रही है कि भगवान ने अपने शरीर को यहाँ से कैसे तिरोहित कर लिया है। यथा मत्स्य आदि रूपाणी, जिस प्रकार, यथा मीन्स जिस प्रकार, मत्स्य आदि रूपाणी, मत्स्य भगवान ने जो एक रूप धारण किया, कश्यप रूप धारण किया, नरसिंह अवतार भगवान ने लिया, अनेक अनेक अवतार लिए इस प्रकार भगवान ने, है ना। वराह अवतार लिया भगवान ने, कल की अवतार अभी लेंगे भगवान, राम का अवतार लिया भगवान ने। इस प्रकार अनेक अनेक मत्स्य आदि, आदि मीन्स एक्सेट्रा, सारे अवतार आ गए उसमें। मत्स्य आदि रूपाणी, भगवान जो ये अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार धारण करते हैं, है ना, यथा मत्स्य आदि रूपाणी, धत्ते जिहाद यथा नट, और त्यागते हैं, धारण करते हैं और त्यागते। धत्ते मीन्स धारण करना और जिहाद मीन्स त्यागना। मतलब मत्स्य आदि इतने सारे अनेक अनेक भगवान रूपों को धारण करते हैं और उनको त्याग भी कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसको रखे रहते हैं, त्याग कर देते हैं। यथा नट, किस प्रकार करते हैं, जैसा एक जादूगर करता है।
कैसा करता है जादूगर? जादूगर का एक रूप होता है, लेकिन वो जब स्टेज में सबके सामने आता है तो वो एक अलग ही रूप धारण करके आता है कि नहीं? ऐसा कलरफुल कपड़ा पहनेगा, ऐसा मुकुट लगाएगा, छड़ी लेगा, है ना, गेटअप करेगा, मेकअप करेगा, दिखता अलग है, और उसी को ओरिजिनल जाके देखोगे तो कभी पहचान नहीं सकोगे। अरे तू है क्या? स्टेज में तो कैसा दिखता है, तू अभी यहाँ कैसा दिख रहा है? ऐसे ही होता है, क्यों? तो अलग अलग प्रकार का गेटअप। अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि जैसा पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से गेटअप होता है ना? ऐसा नहीं कि जादूगर हमेशा एक ही गेटअप में आएगा, हर बार अलग अलग गेटअप में आता है वो। कभी कोई गेटअप में आता है, कभी कोई गेटअप में आता है जादूगर, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है, किस कार्य के लिए वो स्टेज में जा रहा है। तो कई बार आपने सबने देखा होगा, एक ही व्यक्ति 5 रोल करता है, 6 रोल करता है ना? तो ड्रामे में वही व्यक्ति देवकी बनेगा, है ना? सपोज करो अगर कृष्ण लीला चल रही है तो देवकी बन के कोई आई माता जी, और वो देवकी बन के उसने अपना रोल किया, फिर पीछे पर्दे में जाएगी, फटाफट फटाफट चेंज करेगी, फिर दोबारा आ जाएगी, क्या बन के आ जाएगी? पूतना बन के आ जाएगी, हा 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 हा। तो पता ही नहीं पड़ेगा, अरे वो तो सेम है करके। तो इमिडिएटली वो लोग गेटअप चेंज करते हैं, जैसा डिमांड है, जैसी परिस्थिति है, जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपना गेटअप लेके आते हैं। यद्यपि व्यक्ति सेम है, लेकिन दिखाने के लिए अलग अलग गेटअप लेके आ रहा है सभी के सामने, और देखने वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ओरिजिनल कौन है। ओरिजिनल कोई और है, लेकिन गेटअप अलग अलग लेके आ रहे हैं। मतलब जैसे सपोज करो कोई स्त्री है, उसने देवकी का धारण किया रूप, लेकिन वो स्त्री का रूप अलग है। ओरिजिनली वो एक स्त्री है, वो अलग है, लेकिन अगर देवकी का रूप धारण किया तो सबके सामने क्या प्रदर्शन होगा कि देवकी आई। जैसे राम का रोल जो किया था रामायण में, गोविल नाम था उनका, क्या नाम था पूरा? अरुण गोविल अरुण प्रभु जी। गोविल। अरुण गोविल। तो अरुण गोविल जो थे ना, वो राम का रोल किए, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया लोगों के अंदर कि जहां जाते थे ना, लोग उनके सामने दिया अगरबत्ती लेके आते कि प्रभु राम आ गए। और वो खुद कहते हैं इंटरव्यू में कि मैं पहले सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते थे, जब जाना रहता था तो कहीं सिगरेट पीते थे, फू 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 करके जहां जाना होता था वहां जाते थे तो लोग उनकी पूजा करते थे। तो क्या वो राम है? वो तो सिगरेट पीने वाला आदमी है, लेकिन लोगों ने उनको राम के रूप में स्वीकार कर लिया। यद्यपि गुण नहीं है, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कैसे राम का, कैसे प्रतिनिधित्व, कैसा कैसा उसका कर सकता, परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात होगी कि कहने का मतलब ये है कि लोग जिस रूप में देखते हैं वो ये मानते हैं कि ये वही व्यक्ति है ना, उससे अलग नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे जादूगर होते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं स्टेज में, और दूसरों से भी करवाते हैं, और फिर वो रूप को छोड़ भी देते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं सबके सामने दूसरे रूप में। उसी प्रकार भगवान भी मत्स्य आदि रूपाणी, अलग अलग रूपों को धारण करके हमारे सामने इस संसार में आते हैं, और वह उस पर्पस को पूरा करते हैं। फिर वहां से वो तिरोहित हो जाते हैं, मतलब वो इस शरीर के साथ चले जाते हैं दूसरे शरीर में या दूसरे ब्रह्मांड में, जहां अब उसकी आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं भूभार शपितो येन, भूभार, सिमिलरली जिस शरीर से संसार का भार कम किया, भूभार शपितो येन, जिस शरीर से भगवान ने इस भूभार को कम किया, मतलब जैसे यदुवंशियों का खात्मा कराया, है ना, कौरवों का नाश कराया महाभारत युद्ध करा के, अनेक अनेक असुरों का, शिशुपाल का वध कराया, जरासंध का कराया, अनेक अनेक जयद्रथ का वध कराया। तो भगवान ने इस धरती का भार कम कराया, कौन से रूप से? जैसे कृष्ण के रूप में आए, तो कृष्ण के रूप से इन्होंने सारे भूभार को कम करा दिया। फिर क्या करा है? जहौ तच्च कलेवरम, उस शरीर को भी भगवान ने छोड़ दिया, त्याग देते हैं। उस शरीर, जिस शरीर के माध्यम से भूभार, संसार के भार को कम किया, उस शरीर को भी भगवान त्याग देते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या चल रही है? कृष्ण के शरीर की बात चल रही है कि कृष्ण कैसे अपने शरीर का, मतलब आते हैं किस रूप में और जाते कैसे हैं, उसकी बात चल रही है। तो कई लोग कहते हैं कृष्ण मर जाते हैं, उनको तीर लग जाती है, उनका तो अंतिम संस्कार भी होता है। तो ये सब जो है ना, भ्रम में डालने के लिए करते हैं भगवान।
क्लियर कट बता रहे हैं यहाँ, जैसे जादूगर करता है वैसे भगवान कर रहे हैं, ताकि लोग भ्रमित रहें और भगवान को समझ ही ना पाए कि वो भगवान है ना। बहुत लोग बहस करते हैं, अरे नहीं नहीं वो तो असाधारण मनुष्य थे, रोते भी थे, वो तो परेशान रहते थे, और ये था वो था फलाना फलाना ठिकाना। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ब्रह्मांड नायक हैं, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। जिस प्रकार जादू करता है, इल्यूजन में डाल देता है, वैसे ही वो भी इल्यूजन में डाल देते हैं। भगवान एक ही समय में अनेक रूपों में अलग अलग ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। एक ही समय में अलग अलग, जैसे सूर्य है, एक ही समय में कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। तो जहां उदय हो रहा है वो क्या देख रहा है? सूर्य की लालिमा देख रहा है कि नहीं? पृथ्वी में सपोज करो अगर इंडिया में सूर्य वो उदय हो रहा है, तो यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सूर्य अस्त का समय हो जाता है। तो वही सूर्य है। क्या सूर्य में भेद है कोई? नहीं, सूर्य एक ही है। क्या सूर्य की रोशनी कम ज्यादा हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है, लालिमा हो रही है, वाह वाह सुंदर सुंदर, और कहीं दिख रहा है सूर्य अस्त हो रहा है, डूबता हुआ दिख रहा है कहीं पे, लेकिन यद्यपि सूर्य वही है। वैसे ही भगवान अपने रूपों को अलग अलग जगह अलग अलग प्रकट करते हैं, एक ही समय में प्रकट करते हैं। यद्यपि जादूगर एक ही समय में अनेक रूपों में नहीं आ सकता, लेकिन इस उपमा, इस एग्जाम्पल को केवल एक ही दृष्टि से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार जादूगर लोगों को भ्रमित करके अलग अलग रूपों को प्रकट करता है। ये उपमा केवल प्रकट करने के लिए है। ये उपमा इसके लिए नहीं है कि भगवान की भी लिमिटेशंस हो गई हैं और एक समय में एक ही जगह एक ही रूप में आ सकते हैं, ऐसा भगवान के साथ नहीं। और एक और चीज है इसमें, यद्यपि जादूगर का जो रूप ओरिजिनल अलग होता है, और जिस रूप में लोगों के सामने आता है, वह रूप उसका केवल जो है कुछ समय के लिए रहता है, परमानेंट नहीं रहता वो। परमानेंट तो ओरिजिनल जादूगर अपने रूप में रहेगा, उसका कोई भी जो परफॉर्मेंस वाला रूप है वो परमानेंट नहीं रहता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा है कि भगवान जो जो रूप धारण करते हैं, मत्स्य रूप अवतार मत्स्य धारण करेंगे, कश्यप अवतार धारण करेंगे, नरसिंह अवतार धारण करेंगे, राम रूप धारण करेंगे, जो भी अवतार के रूप में भगवान आएंगे वो शाश्वत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा भेद भी है, और समझने के लिए हमको किसी भी उपमा को एक प्रॉपर दृष्टि से ही समझना पड़ता है। उसका इम्पैक्ट चारों तरफ नहीं आता। केवल एक चीज को समझाने के लिए एक उपमा दी जाती है। यहाँ पे जादूगर की उपमा दे रहे हैं, केवल भगवान किस प्रकार अपने रूपों को प्रकट करते हैं लोगों के सामने। यद्यपि वो अलग हैं, लेकिन दूसरों के सामने एक रूप में आते हैं। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान शरीर छोड़ने की जो है लीला करते हैं, ऐसा भ्रमित करते हैं लोगों को। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरा। लोग जानते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मेरे को जान ही नहीं पाते लोग। बेवकूफ जो हैं वो क्या सोचते हैं? मानुषिम तनु आश्रितम, मैंने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया हुआ, मैं मनुष्य के शरीर में हूं, है ना। परम भावो अजानंतो, मैं जो परम हूं, मेरे भाव को वो नहीं समझ पाते। अजानंतो, उससे परे रहते हैं। मम भूत महेश्वर, मैं सभी का ईश्वर हूँ, सभी का स्वामी। तो इस प्रकार भगवान के रूपों का जो है वो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से भगवान के रूपों की जो है व्याख्या करते हैं कि भगवान तो मनुष्य हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान सपोज करो मत्स्य का अवतार लिए, तो एक परमानेंट है भगवान का मत्स्य अवतार, है ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में आज भी मत्स्य लीला चल रही है ना। इसका अर्थ ये होता है भगवान आज भी कहीं ना कहीं मत्स्य लीला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान आज भी कश्यप लीला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में आज भी नरसिंह की लीला कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं एक जो है प्रहलाद महाराज हैं, और आज भी कहीं खंबा फाड़ के बाहर आ रहे हैं। ये आज हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य उदय हर समय कहीं ना कहीं होता रहता है। अभी सूर्योदय यहाँ होगा तो कुछ समय बाद पाकिस्तान में होगा, कुछ समय बाद रशिया में होगा, कुछ समय बाद वहाँ, हर समय सूर्योदय होता रहता है। तो उसी प्रकार भगवान की लीलाएं भी हर समय चलती रहती है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। और भगवान के जो रूप है वो सारे शाश्वत हैं, और वो सारे रूपों का वैकुंठ है। शाश्वत अपने आध्यात्मिक लोक में भगवान स्थित है उस रूप में, उसी रूप को भगवान प्रकट करते हैं इन भौतिक संसारों में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? कोई मतलब इसमें,
क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा वैसे पढ़ा है हमने, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है। भगवान केवल दिखाने मात्र के लिए लोगों के सामने शरीर को छोड़ते हैं, यद्यपि भगवान अपने शरीर के साथ आध्यात्मिक लोक में जाते हैं। भगवान का जो शरीर इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक संसार में आते हैं जिस शरीर में, वह भगवान का शरीर जो होता है ना, वो परमानेंट शरीर होता है। वो सत चित आनंद शरीर है भगवान का। वो हमारे पंच तत्वों से बना शरीर नहीं। हमारा शरीर कैसा बना है? काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम कथम अन्यस्तु गोपायत सर्प ग्रसतो यथा परम। हमने पढ़ा है ये। हमारा शरीर कैसा रहता है? काल कर्म और प्रकृति के गुणों के अधीन ही रहता है। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, ये 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है। प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, काल और कर्म के अधीन रहकर ही ये शरीर आता है। लेकिन भगवान का शरीर न काल के अधीन है न कर्म के अधीन। हमको कर्म के आधार पर शरीर दिया जाता है, भगवान कभी भी कर्म से बंधे हुए नहीं है। नाम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। जो ये जान जाता है कि मैं काल और कर्म के परे हूं, वो भी कर्म के परे हो जाता है, उसको भी कर्म नहीं बांध पाता। केवल मात्र ये जानने से कि भगवान को कोई भी कर्म नहीं बांधता, हम भी कर्म से परे हो जाते। सोच रहे हो कितना क्लियरली भगवान ने कहा भगवत गीता में, कर्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता और ना ही मैं कर्म फलों के प्रति जो है बंधा हुआ। भोगना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना भगवान ने भी भोगा, भगवान ने भी 14 साल माता पिता से परे रहे, ये कहा रोया उन्होंने, इससे परे रहे। तो ये सब दिखाने के लिए है केवल, ये लीलाएं हैं भगवान की। लेकिन भगवान कभी भी कर्म से नहीं बंधे। इति यो अभिजानाति, जो ये जान जाता है कर्म बिना सा बध्यते, उसको भी कर्म नहीं बांधता। तो भगवान के गुह्य रहस्यों को हमको समझना है, इसीलिए हम भागवतम का श्रवण करते हैं रोज, ताकि हम भगवान को समझ सके। क्या मतलब हमारे में बुद्धि नहीं है, यथा बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जो आचार्यों ने, वेदव्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने हमारे सामने तथ्य रखे हैं, जो शास्त्र रखा है, उसको हम पढ़ के यद्यपि कुछ समझने के प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो भगवान जब 11 साल के थे, जब मथुरा में गए, तब उनका मल्ल युद्ध हुआ, है ना। मल्ल युद्ध हुआ चारुण और मुष्टिर से, है ना। चारुण और मुष्टिर बड़े दो पहलवान थे जिनको कंस ने तैयार किया था। बहुत जबरदस्त पहलवान थे और उनके सामने कृष्ण और बलराम, छोटे छोटे 11 साल के कृष्ण, ऐसे बाल्य अवस्था में उनके सामने उनको लड़वाने के लिए कंस ने लगा दिया। तो उसी समय की बात है, भागवतम का वर्णन है कि जब वो मल्ल युद्ध करने गए तो चारुण और मुष्टिर को भगवान कृष्ण और बलराम दिख कैसे रहे थे? बलशाली दिख रहे थे और वज्र के समान एकदम स्ट्रांग दिख रहे थे भगवान। किसको? चारुण और मुष्टिर को। ये भागवतम का वर्णन है। और वहीं पे उसी समय जो देखने वाले थे, उनमें से जो मथुरावासी के जो श्रेष्ठ लोग थे, उनको वो उनके श्रेष्ठ पुरुष के रूप में दिख रहे थे, जिनकी वो आराधना करते थे। जो जो जानते थे वो कृष्ण भगवान है, वो उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में दिख रहे हैं। भगवान एकदम चक्र गदा के साथ दिख रहे हैं, है ना। सबको अलग अलग दृष्टि हो रही है कि नहीं? और फिर जो अलग अलग स्त्रियां थी, वो उनको कामदेव के रूप में देख रही थी। कितने सुंदर है, हाय हाय कितने सुंदर कृष्ण दिख रहे। और उसी समय जो ग्वाले थे, उनको अपने सखा के रूप में, संबंधी के रूप में दिख रहे थे कि भगवान, अरे हमारे जैसे तो सखा है, हमारे हमारे दोस्त थे कृष्ण। एक ही समय में भगवान अलग अलग रूपों में सबको दिख रहे हैं एक ही समय में। यद्यपि मल्ल युद्ध हो रहा है, चारुण और मुष्टिर को एकदम वज्र के समान स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो इस प्रकार कहते हैं, जब शिशुपाल का भी वध कर रहे थे भगवान, तो जब शिशुपाल का वध कर रहे थे तब 100 गाली दी थी शिशुपाल। 100 गाली तक भगवान ने उसको जो है प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, 100 गाली तक सह लूंगा, उसके बाद जो है उसके ऊपर नहीं सहूंगा, उसके बाद फिर उसका वध कर दूंगा अपने सुदर्शन चक्र से। तो 100 गाली जब तक सुने, तब तक शिशुपाल को भगवान जो है ना
बस ग्वाले की तरह दिख रहे थे, कृष्ण का साधारण रूप दिख रहा था शिशुपाल। लेकिन जैसे ही 100 के ऊपर बढ़ा शिशुपाल, तो भगवान उसको परम ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए। समझ पा रहे हैं? अगर परम ब्रह्म का रूप पहले ही भगवान दिखा देते तो 100 गाली देता नहीं वो। लेकिन 100 गाली तक भगवान अपने रूप को संजो के अपने अंदर ही रखे थे, प्रदर्शित नहीं किए। लेकिन जैसे ही 100 उन्होंने गाली दी, अब इसका अंत आ गया, तब उन्होंने अपना परम ब्रह्म का रूप केवल शिशुपाल को दर्शन कराया। इसीलिए शिशुपाल का वध हुआ और वो सीधा वैकुंठ चले गए। वो भगवान के पार्षद हैं, आप सब जानते हैं। तो शिशुपाल और दंत वक्र, ये दोनों भगवान के पार्षद जय विजय जो हैं, भगवान के द्वारपाल हैं, जो अलग अलग रूपों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है ना, और रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंत वक्र, ये 3 जन्मों में आए असुरों के रूप में। तब आखिरी जो शिशुपाल का वध था, आखिरी जन्म में भगवान ने उसको अपना परम ब्रह्म का रूप दिखाया कि मैं हूं परम ब्रह्म, देख लो। तो एट द मोमेंट भगवान अपने रूपों को कभी भी कम ज्यादा कर सकते। जैसे अपन पंखे का रेगुलेटर होता है ना, ऊपर नीचे करते हैं, वैसे ही भगवान अपने रूपों का प्रदर्शन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 लोग खड़े तो 10 को समान ही दिख सकते। भगवान में शक्ति नहीं है कि 10 का ग्रुप खड़ा है तो भगवान सबके सामने आएंगे तो एक ही रूप में आएंगे, ऐसा नहीं। ये भी कर सकते भगवान की 10 के 10 में से 4 को अलग दिख रहे हैं, 4 को अलग दिख रहे हैं, 2 को अलग दिख रहे हैं एट द मोमेंट सेम टाइम। ये भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान सबके सामने आते हैं और लोग उन्हें देख पाते हैं अलग अलग स्थिति में, अलग अलग रूपों में भगवान। जैसे एक जो जो जादूगर है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं, शरीर के बारे में भगवान का कह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मारना या शरीर त्याग करना एक तांत्रिक के दैविकी इंद्रजाल जादूगरी जैसा है। तांत्रिक अपनी कलाबाजियों में से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जल कर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र। तो जैसा एक जादूगर झूठा दिखाता है टुकड़े टुकड़े हो गए, वैसे भगवान भी दिखाते हैं कि मेरा शरीर जल गया है, मैं शरीर छोड़ दिया हूं, मेरी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार श्री भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। तो ये भगवान, हमने इस पे चर्चा कर ली। इसमें मैं लास्ट की 5-7 लाइन पहले का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं कि मल्ल युद्ध में मल्लों के समक्ष श्री भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब श्री भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति का चकाचौंध से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही नहीं देख पाए। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में श्री भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष श्री भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप श्री भगवान ने त्याग दिया। तो इस प्रकार सबके सामने अलग अलग रूपों में भगवान ने अपना प्रदर्शन किया। ठीक है, तो हम फटाफट अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया आज तो। थर्टी सिक्स साथ में दोहराएंगे। यदा मुकुंदो भगवानिमां महिम यदा मुकुंदो भगवान मां महिम जहो स्वतन्त्वा श्रवणीय सत्कथः जहो तन्वासवरीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्रहेतु कलिरन्वर्ततः यदा मुकुंदो भगवान नहीं यदा भगवानिमाम् जहो सतन्वा श्रवणीय सत्य कथः जहो श्रवणीय तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा
चेतसाम् चेतसा भद्रहेतु कलिरन्वर्तता भद्रहेतु वर्ततः कलिरस्तवर्तत यदा मुकुन्दो भगवान् मां महिम् यदा यदा मुकुन्दो भगवान् भगवान् मामहि जहो सुतन्वा श्रवणीय सत्कथा सन्वा श्रवणीय सत्कथा श्रवणीय सत्कथाः तदा हरे वा प्रतिबोध चेतसाम् तदा हरे चेतसा भद्रहेतु कलिरन्वर्ततः हरे कृष्ण। अनुवाद 36 है ना। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पूर्व में ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि यदा मुकुंदो भगवान इमं मही, यदा मुकुंदो, जो भगवान है, कृष्ण है, मुकुंदो मीन्स जो मुक्ति प्रदाता कृष्ण है, जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं कृष्ण, वो यदा मुकुंदो भगवत इमं यही महिम, जो इस पृथ्वी से चले गए, पृथ्वी को छोड़ के जिन्होंने अपने जभौ स्वतन्वः, इस शरीर को उन्होंने पृथ्वी से तिरोहित कर दिया। जब भगवान कृष्ण यहाँ इस संसार पृथ्वी लोक से चले गए तब की बात कर रहे हैं। जो स्वयं भगवान है, यदा भगवान इमम मही, जो स्वयं भगवान है, ऐसे मुकुंद जो मुक्तिदाता है, वो जब यहाँ से जहो स्वतन वहा, अपने तन को, अपने शरीर को इस पृथ्वी से उन्होंने लेके चले गए बाहर, है ना। वो अपना लीला समाप्त करके जब चले गए तो क्या छोड़ के गए? श्रवणीय सत्कथा। उन्होंने क्या किया? जिनकी कथा, श्रवणीय यत सत्कथा, मतलब जिनकी कथाएं सुनने योग्य होती, ऐसे कृष्ण जिनकी कथा को हमें सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? तो हम आएंगे, इस पे चर्चा करेंगे, है ना। फिर आगे कहते हैं, तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम, तदा हरेवा, तब उसी दिन, उसी क्षण से, जब भगवान यहाँ से गए, अपनी लीलाओं को समाप्त किया, तद उसी समय, तदा हरेवा, उसी दिन से, उसी समय से, प्रतिबुद्ध चेतसाम, जिनकी चेतना विकसित नहीं है, जिनकी चेतना अबुद्ध, जो अबुद्ध है, मतलब जो बेसिकली चित्त जिनका भगवत भक्ति में नहीं है, जो बद्ध अवस्था में है, जो केवल भौतिक भोगों के लिए जीवन जी रहे हैं, ऐसे अल्पज्ञ, ऐसे जो थोड़े से मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में अपना समय लगाते हैं, भक्ति में नहीं लगाते, जिनकी चेतना भगवान में नहीं है, ऐसे लोगों की बात चल रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या हुआ? अभद्र हेतु, अभद्र, उनका अभद्र चालू हो गया, उनके अभद्र के सारा उनका गलत गलत कार्य होने लगे। कैसे? कलिरन वर्ततः, कलयुग उनके लिए प्रकट हो गया। ऐसे लोग जो भक्ति में नहीं हैं, उनके लिए कलयुग के प्रभावों का प्रदर्शन चालू हो गया। ऐसे लोगों को कलयुग प्रभावित करने लगा जिनकी चेतना भगवान के सत कथा में नहीं थी, है ना। सत कथा में जिनकी चेतना थी, उनको तो कलयुग छू नहीं पा रहा है, लेकिन जिनकी इंटरेस्ट, जिनका भगवान में कोई भाव नहीं है, भगवान में किसी भी प्रकार की मति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कलयुग ने बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया उसी दिन से, जब भगवान चले गए। क्योंकि उसके पहले तो आ ही नहीं पा रहा था ना बेचारा, कलयुग आ ही नहीं पा रहा था, प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कृष्ण थे स्वयं, जिनके चरण चिन्ह इस पृथ्वी पे पड़ते थे तो बताते पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो जाती थी और सब दे देती थी, मणि रत्न अन्न दान सब दे देती थी। ऐसे भगवान जिनके चरण चिन्ह थे इस पृथ्वी पे, अब चरण चिन्ह नहीं रहे। अब दूसरे लोग जो है ना, वो कलयुग के माध्यम से, जो अभक्त हैं, उनके अंदर कलयुग ने प्रभाव डालना चालू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, जो मनुष्य पूर्ण रूप से ईश भावना भवित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है।
कलयुग का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो भगवान से विलग है ना। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताही नाया, तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण नहीं है वहां माया का अधिकार हो जाता है। सूर्य अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली अंधेरा होगा, है कि नहीं? सूर्य या फिर अंधकार, दोनों में से एक। सूर्य निकल जाएगा तो अंधकार रह सकता है क्या? क्या अंधकार बोलेगा कि मैं तो छोड़ के नहीं जा सकता बॉस, आप सूर्य को बुला लो, भले कुछ भी कर लो, मैं तो यहीं रहूंगा। सूर्य आ जाएगा तो अंधकार रहने का स्थान ही नहीं है फिर। उसी प्रकार अगर कृष्ण की भक्ति में लगा है चित्त, अगर कृष्ण के सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, तो उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि बेसिकली जो कलयुग का प्रभाव हम देखते हैं क्यों क्या है, देर तक सोना है, बाहर का खाना है, नॉनवेज खा रहे लोग, दारू पी रहे हैं, है ना, वेद नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना, गलत गंदा आचरण, पर स्त्री पर पुरुष का संग कर रहे हैं, ये सब कलयुग का प्रभाव। क्या ऐसे लोग भक्ति करते हैं? नहीं करते। ऐसा कौन होता है जो पूर्ण रूप से कलयुग के प्रभाव में जो अभक्त है, जो भोगों में लगा हुआ है, वही बेसिकली अपने आप को भगवान से दूर रखता है। क्योंकि भगवान की अगर शरण में जाएगा तो भोग कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान ने तो कहा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारात् न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। न उसको सुख मिलेगा न पराम गति मिलेगी जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करेगा, है ना। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापनो विद्धि एनम इह वेरिणा। काम क्रोध ये तो सब तुम्हारे दुश्मन है, इनको तुरंत त्यागो, है ना। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध काम क्रोध लोभस तथा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इसलिए तीनों को तुरंत त्याग दो हे अर्जुन, काम क्रोध और लोभ को, क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट एंट्री टू हेल, एंट्री टू नरक लोक है। तो अगर कोई भगवान की शरण में जाएगा तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। भगवान की बातों को यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तु यद तत्कुरुष मद अर्पणम, सब मेरे लिए करो, है ना। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवे युक्त एवं आत्मानं मत परायण। अपना मन मुझे दो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी पूजा करो। सब तो भगवान ने बता दिया भगवत गीता में। अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो सारे कर्म तो भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? हाँ? मात्रा दुहित्रा स्वहित्रा वा न आप आविवित्तो आसनो भवेत, है ना, न आविवित्त आसनो भवेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपि इति कर्षति। कि जो माँ है, जो पुत्री है, जो बहन है, उसके साथ भी समान आसन में नहीं बैठना चाहिए चिपक। क्यों? क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है। भगवान का अगर शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे तो हमारे अंदर इतना इतना ज्ञान आ जाता है कि आदमी हर चीज पे देखता है कि मैं शास्त्र के हिसाब से रह रहा हूँ कि न रह रहा हूँ, है ना। मातृवत पर दारेशु लोष्टवत पर द्रव्येशु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो दूसरे की पत्नी को माता के रूप में, दूसरी स्त्री को माता के रूप में, दूसरे के पैसे को लोहे के रूप में देखता है, वही एक्चुअल में सही देखता है ना। बाकी तो सब सभी के अंदर जो आत्मा का दर्शन करता है वह सही देख रहा है। तो ये भगवान सिखाते हैं, शास्त्र हमको सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को चलाना है, कैसे दृष्टि डालनी है, कैसे कर्मों को करना है ना। सारे कर्म को क्या करना है? भगवान को समर्पित करते हुए करना है। तीसरे अध्याय में आता है सब जो है भगवान विष्णु के लिए कर्म को अगर हम करते हैं तब उस कर्म का बंधन नहीं लगता, अन्यथा कर्म का बंधन लग जाता है। तो इस प्रकार सारे कर्मों को जो भगवान के प्रति समर्पित है, जो भक्त है, वो अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, इसलिए वो कलयुग के प्रभावों से परे रहता है। तो ये भी एक अच्छा है कि नहीं एक बहुत अच्छा हमारे लिए रास्ता है कि कलयुग से अगर परे रहना है, कलयुग के प्रभावों से दूर रहना है, तो हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। कलयुग का क्या हमने सुना था 1.1.10 में कहते हैं, प्रायण अल्प आयुषः, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। इस युग के जन जो हैं, जितने भी हैं, वो प्रायण अल्प आयुष, सबकी आयु कम है ना, जितने भी लोग हैं। और क्या कह रहे हैं? मंद सुमंद मतयो, मंद भी हैं और सुमंद हैं सारे, उनकी मति सारी की सारी उनकी खत्म हो गई। भाग्य ही उपद्रुतता, उनका भाग्य भी खत्म हो चुका। अगर इन प्रकोपों से अपने आप को दूर ले जाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मंद अगर बनना है तो फिर भोगों में जाओ, अगर तेजस्वी बनना है तो भगवान की शरण में।
अगर भगवान की शरण में आएंगे तो कलयुग से परे रहेंगे। कलयुग एक्चुअल में ना एक तरह से चोर है। इसमें कहा गया है कलयुग चोरी करता है। क्या चोरी करता है? मनुष्य जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको चीज मिली है वो चोरी कर रहा है। वो कैसे? समय हमारा चोरी कर रहा है, भोगों में लगा लगा के, है ना। काम क्रोध में फंसा के कलयुग हमको पूरा जीवन हमारा खींच रहा है, निकाल दे रहा है। क्या हम कलयुग के चुंगल में फंसना चाहते हैं? अगर कलयुग के चुंगल में फंसना चाहते हैं तो अपना पूरा समय हमको इंद्रिय तृप्ति और भोगों में देना पड़ेगा। कलयुग यही चाहता है कि तुम समय से बस खाली गलत काम में लगे रहो, पाप करो, अपने समय को नष्ट कर दो और निकलो यहां से। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय है। समय को मेरे को व्यर्थ नहीं करना है। एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं कि जो वक्त, जो क्षण हम भगवान की भक्ति में देते हैं उसको हमसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। उसका व्यर्थ नहीं होता, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। श्लोक बड़ा अच्छा है। उसमें कहते हैं, मैं सुना रहा हूँ। आयुर्हर्ति वै पुंसाम, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त च यन्य सौ, है ना। यत क्षणो तस्य ऋतो यत क्षणो नीत, उत्तम श्लोके वार्ताया। जिसने उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की वार्ता में अपने समय को लगा दिया है, वह समय तो कोई भी नहीं छीन सकता। तस्य ऋते यत क्षणो नीत, वो क्षण को कोई नहीं खींच सकता। बाकी क्षण तो, बाकी सारा समय तो क्या है? वो छीने जा रहा है हमारे से सूर्य। आयुर्हर्ति, आयु हमारी छीन रहा है। यद उद्यन अस्त चयन सौ, जो उदित हो रहा है सूरज और जो ढल रहा है उससे हमारे समय को छीना जा रहा है। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि मेरे समय को कहाँ लगाना है, मेरे को भगवान के में लगाना। एक एक क्षण हमको सोच सोच के यूज करना है। ऐसा सोचना है जैसे मेरे से पैसा मांग रहा है कोई। मनी इज टाइम, बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। ऐसे ही थोड़ी बोल देते हैं टाइम इज मनी, मतलब एक बार जो समय चला गया वो दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। तो एक पल, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन हमको सोचना चाहिए क्या मैंने भगवान के लिए कुछ समय निकाला कि नहीं, व्यर्थ तो नहीं कर दिया मैंने अपने समय। अगर बिना भगवान के स्मरण का हमने समय निकाल दिया तो वह टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। टोटल हमने क्या किया? व्यर्थ कर दिया। क्या कहते हैं, श्लोक आता है उसमें कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पातयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। अगर कोई हमने कर्म किया जिस कर्म से भगवान के प्रति हमारी रति उत्पन्न नहीं हुई तो वो क्या है? केवल और केवल श्रम है। श्रम एव ही केवलम, व्यर्थ का हमने समय निकाल दिया लेकिन उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकला। श्रम एव ही, काम तो किया हमने लेकिन बेकार हो गया। उस कर्म से अगर भगवान में हमारी मति रति इंटरेस्ट नहीं बढ़ता तो हमको सारे कर्म से क्या करना है? भगवान के प्रति अपने समर्पित करना है। इस कलयुग में एक ही महान गुण है, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कि इस कलयुग का एक महान गुण है, हे परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी कहते हैं, कले दोष निधे जाना। इस कलयुग के बहुत सारे दोष हैं, अनेक अनेक दोष हैं, दोषों से भरा हुआ है कलयुग। अस्ति ही एको महान गुण, एक महान गुण है इसके अंदर, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। केवल कृष्ण का कीर्तन करने से, उनका नाम जप करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती। कितना सुंदर है नहीं? अगर निपटाना है अपने काम को तो फटाफट भगवान की भक्ति में लगना है और काम पैक करो, निकलो यहाँ से। क्या करना है ज्यादा समय रह गया? कलयुग तो बढ़ता रहेगा। हमको कलयुग की चिंता नहीं करनी है। अरे आज तो ये हो गया, पाकिस्तान वालों ने ये कर दिया, लोगों ने मार दिया, इतना अराजकता फैल गई है, ये तो होता रहेगा। अरे कुछ लोगों को लगेगा नहीं हमको देश के साथ खड़े होना है, नहीं हमको आज ये करना है, हमको बहिष्कार करना है, अरे ये तो होता रहेगा, कितना करोगे? ये चलता रहेगा। ये कलयुग का गुण है। ये भगवान ने ही उसको ये शक्ति दी है कि तुम सबकी मति को परिवर्तित कर दो। हम जितने लोगों को कोशिश करेंगे ठीक करने के, उससे ज्यादा लोग फिर कलयुग उसमें परिवर्तन ला देगा। तो इसमें फंसना नहीं हमारे को कि अराजकता फैल रही है, ये हो रहा है, वो ये बड़ा होता रहेगा। अपना काम निपटाओ और निकलो यहाँ से। अपने को क्या करना है? हमको फंसना नहीं कलयुग में, हमको अपने काम निपटाने। भक्त क्या करेगा? फटाफट भगवान की भक्ति करेगा और अपना निकालेगा, भैया मेरे को तो भगवान की प्राप्ति चाहिए, मेरे को निकलना है, मेरे को नहीं फंसना है यहाँ।
दोबारा आना पड़ गया तो क्या होगा? कैसा ऐसा मौका मिलेगा? प्रभुपाद का संग, इतना सुंदर शास्त्रों का वर्णन, भगवत गीता भागवतम का श्रवण मिलेगा कभी? ये तो बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है, बहुत, ना के बराबर, है ना। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। अरे लाखों लाखों में से एक होता है जो मेरे को समझ पाता है तत्व से, बाकी तो सब प्रयास ही कर रहे हैं, बाकी का व्यर्थ प्रयास हो रहा है, बाकी कोई नहीं समझ पाता। तो हम सब उन लाखों में से एक हैं, एक जो भगवान के तत्व को समझ पा रहे हैं। भगवान का जन्म हमने समझा, कैसे भगवान आते हैं इस संसार में, पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, फिर देवकी के हृदय में जाते हैं, फिर देवकी के हृदय से उनके गर्भ में चले जाते हैं। 4 भुज से भगवान एक शिशु के रूप में आए थे, चतुर्भुजी विष्णु के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तब उन्होंने प्रार्थना करी, वसुदेव ने, हे देवकी ने प्रार्थना करी कि हे भगवान आप नॉर्मल शिशु बन जाओ ना, तब नॉर्मल शिशु बनते हैं। तो ये कौन बताएगा? ये हम शास्त्र के द्वारा हमको पता पड़ेगा भगवान का जन्म कैसा है, कर्म कैसा है, भगवान कैसे प्रयाण कर गए इस संसार से, कैसे शरीर छोड़ते भगवान, ये कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएंगे। तो ऐसे भगवान जो चले तो गए लेकिन अपनी कथाएं छोड़ गए यहाँ पे, केवल जिनके श्रवण मात्र से भगवान इस संसार, जिनके श्रवण मात्र से व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेता है ना। इसीलिए कहा गया है श्रवणीय सत्कथा, वह कथाएं जो सुनने योग्य हैं, जिनके सुनने मात्र से व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता। कृष्ण गए लेकिन कथाएं छोड़ के गए, अपना नाम छोड़ के गए, हमको बता के गए जो ये सुनेगा, जो बोलेगा वो डायरेक्ट मेरे लोक को आएगा, है ना। कुंती महारानी कहती है श्रवणताम, क्या कहती है? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 5 चीजें बोलती हैं कुंती महारानी, बड़ा अच्छा है। श्रवणंती गायंती गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निंदन्ति तवे हितम जना, है ना। तएव अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। जो सुनता है, श्रवणंती गायंती जो गाता है, गृह्णन्ति जो ग्रहण करता है, नंदंती जो प्रसन्न होता है दूसरों को देख के ऐसा करते हुए, और स्मरंती जो इसी को याद करता है, तवे हितम जना, ऐसे लोग जो ये 5 कार्य करते हैं वे तत्क्षण तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वो तुरंत भगवान को दर्शन करते हैं और भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, इस भव प्रवाह जो है ये इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। केवल सुनना, बोलना, ग्रहण करना, प्रसन्न रहना दूसरों को देख के, ऐसा करते हुए लोगों को देख के, ये 5 चीजें करेंगे तो भव प्रवाह, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 हरे। हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय सद्गुरु शील श्रील प्रभुपाद की पाद जय। की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंदे बोल। हरि 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 बोल बोल, हरि 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 हरि। बोल, हरि हरे हरि। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।